प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज थ्रोन एट एन एंगल अदर देन 90। वर्टिकली अपवर्ड के अलावा किसी भी एंगल से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, चाहे आप उसको ऐसे एंगल बना करके फेंको ऐसे जाएगा, चाहे मतलब इस तरीके से, या उसको ऐसे एंगल बना के फेंको तो इस तरह जाएगा। तो ये जो बात है प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। ओके, तो उसमें कुछ और तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट thrown object thrown at an angle. Projectile motion is the motion of an object thrown at an angle other than 90 degree, thrown at an angle other than 90 degree from earth, at an angle other than 90 degree from earth। तो देखो यहाँ से ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, अदर देन 90 डिग्री के आगे, अदर देन 90 डिग्री फ्रॉम अर्थ। तो ये हमने u एंगल u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को फेंका है। ये हमारा इस तरीके से ये पाथ बन गया। ओके, एंड यहाँ पर आ गया u cos थीटा, यहाँ पर आ गया u sin थीटा, ये आ गया u sin थीटा। ओके, अब ये जो मैक्सिमम हाइट जो है ट्रैवल होगी, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम रेंज। ओके, ये बनता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वो सब मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कैसे होता है। तो पहले हम यहाँ पर बनाएंगे इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो इस ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे बनती है? हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर हम इस प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल मोशन को देखें, सर अभी सर करवा क्या रहे हो? थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया, उसे देख लो, मैं बाद में बता दूंगा देख लीजिए। फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम देख सकते हैं, एक सेकंड, बेटर वी से देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, है ना? देयर आर two components of velocity, there are two components of velocity, और वो दो components of velocity क्या हैं? horizontal component u cos theta, horizontal component u cos theta, and vertical component u sin theta। ठीक है, दो कंपोनेंट्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos theta and vertical component u sin theta। now the horizontal motion of the body is given by x is equals to u cos theta into time, right? ये हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकाल लें, तो लिखना आपको समझ लेना, बस u टाइम निकाले तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर? x अपॉन u cos थीटा। ऑलराइट, ये हो गया। नाउ वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडी is given by y is equals to half gt square, so half g into is given by u sin theta p minus का half gt square। तो ये हो गया हमारे पास u sin theta, और t की जगह वैल्यू डाल देंगे x अपॉन में u cos थीटा माइनस का हाफ g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ये बन गया, दिस इज इट। इसके बाद में y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये आ गया हमारे पास, हाँ, दिस विल बी
ये u से u कैंसिल, तो दिस इज x tan थीटा माइनस का हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज ओके। सर फिर से समझा दो ये वाला सारे इक्वेशन तो निकाला। ये y यहाँ क्या है सर? ये y वर्टिकल मोशन y है, हॉरिजॉन्टल मोशन ये x एक्सिस में हो रहा है। ओके सर। They are the horizontal and vertical motion. ठीक है। सर फिर से एक्सप्लेन कर दो। किस क्या चीज एक्सप्लेन कर दूँ सर? सर ये x इज इक्वल टू u cos थीटा का u cos थीटा इनटू t कैसे आया? ये जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, ये पहले किया तो है हमने। u cos थीटा को टाइम से अच्छा, मल्टीप्लाई हाँ, करोगे ठीक तो है। x एक्सिस वाला आएगा। नेक्स्ट आएगा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक यहाँ तक कब पहुंचेगा? जब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो जाएगी तो उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया। दैट मींस वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा जब 0 हो जाएगा, एट दैट टाइम इट विल बी एट द मैक्सिमम हाइट, और ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो गई है, राइट। तो हम बोलेंगे कि जब हमारी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल maximum height attained by the object, so the object attained maximum height when the vertical component of velocity becomes 0। तो v is equals to u plus at होता है ना, v is equals to, सॉरी वो लगा देंगे इसमें, हाँ ठीक है, v is equals to v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ये लगा दो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं v तो 0 करना है, u कितना था हमारा, u sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -g, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है। तो यहाँ से h निकाल लोगे, आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ओके, सर हाँ सर यहाँ पर u sin थीटा हमारा वर्टिकल वेलोसिटी है ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब जो ऊपर की तरफ ट्रैवल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। हो गया। Yes, sir, done. ओके, नेक्स्ट इज टाइम सर ऑफ साइड फ्लाइट। वाला मत रेस करना। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज द टाइम ड्यूरेशन for which an object flies, जितने टाइम वो हवा में रहेगा, ऑब्जेक्ट फ्लाइज। तो अब एक बात, अब इसको हम यहाँ पे एक चीज यूज करेंगे। तो एज वी नो दैट if small t is the time taken by object to reach maximum height, time taken by the object to reach the maximum height, अगर small t हमारा time taken है maximum height तक पहुंचने के लिए, to reach maximum height, then
to reach maximum height, then the total time of flight will be कैपिटल T is equals to 2 into small t. ये चीज हो जाएगी, है ना। तो कर लेते हैं इसको, हमारे पास यहाँ पे आ गया v is equals to u plus at होता है, तो v 0 करना है is equals to u कितना होगा u sin थीटा, राइट, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का g इंटू टी, तो हमारे पास t आ गया u sin थीटा अपॉन g, ये आ गया u sin थीटा अपॉन g। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा फिर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा हमारे पास t is equals to 2 into small t, that is 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ओके, 2u sin थीटा बाय g। जितना टाइम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है, देयरफॉर टोटल टाइम जो आएगा दैट विल बी 2 into स्मॉल t। यस सर। Yes, sir. ओके, तो इसके बाद में हम कर सकते हैं रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या फिर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की जगह हम बोल सकते हैं टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज बेटर बिकॉज मैक्सिमम वर्ड हमारा अलग दूसरे सेंस में आगे यूज करेंगे। टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज बोल लेते हैं, इज द टोटल horizontal distance traveled by the object during its motion, तो r जो है वो हो गया हमारा horizontal component of velocity, horizontal component of velocity into में time of flight। Okay, horizontal component of velocity is u cos theta into time of flight is 2u sin theta by upon में g। ये हो गया, लगा लो क्या आ जाएगा ये चीज, तो r हो गया हमारा, ये u into u करेंगे u स्क्वायर हो गया, राइट, तो इट इज u स्क्वायर और ये बन गया 2 sin थीटा cos थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय g। अब एक फॉर्मूला हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin 2 थीटा, तो r हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज, टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, मार्क कर लो, एक क्वेश्चन लिखो इसी प्रोजेक्टाइल बेस्ड। द सीलिंग ऑफ अ हॉल इज 30 मीटर हाई, सीलिंग ऑफ अ हॉल इज 30 मीटर हाई, फुल स्टॉप, 30 मीटर हाई, full stop. A ball is thrown with 60 meter per second. A ball is thrown with 60 meter per second. Ball is thrown with 60 meter per second. With 60 meter per second at an angle theta. With 60 meter per second at an angle theta. At an angle theta. So that maximum horizontal distance may be covered. So that maximum horizontal distance may be covered. Maximum horizontal distance may be covered. Full stop. The angle of projection theta is given by. The angle of projection theta is given by. Theta is given by. मतलब बिल्कुल हम ये मान लेंगे कि उसको छत को बिल्कुल टच करते हुए निकल रहा है। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हमको दे रखी है
ठीक है, बस सब वैल्यूज पुट करके साइन थीटा निकाल दो, क्या आएगा? वैल्यूज पुट करके साइन थीटा निकालो। जी की वैल्यू हाँ 10 ही ले लो, ठीक है 10 ले सर लो, 10 आसान हो लेंगे जाएगा। या -10? नहीं 10 मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर ली। जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था डायरेक्शन तो कंसीडर कर ली थी ना ऑलरेडी, फॉर्मूला डिराइव करते वक्त। So sin theta is equal to under root of 5/3. साइन थीटा आ रहा है √1/√6। यस सर 1/√6 आ रहा है। Yes, sir. साइन थीटा इज 1/√6। किसी का कोई ऐसा जिसका नहीं आया? एनीवन? सर नहीं आ रहा। सर 1/√6 6 ही आ रहा है सर। हाँ 1/√6 ही आएगा। तुम्हारा कैसे नहीं आया सम्यक? देखो यहाँ पर हमको हाइट जो हाइट का फॉर्मूला है u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g। हाइट कितनी गिवन है? 2g है, अच्छा वो नहीं देखा। हाइट इज 30, हो जाएगा फिर अब। यस सर, यस सर। u कितना है 60 का स्क्वायर sin² थीटा डिवाइड बाय 2 × 10 कर लेना। ओके लिखो एक और क्वेश्चन। सर मुझे बोलो। वो जी वाला समझ नहीं आया कि -10 क्यों नहीं लेंगे? -10 तभी तो मोशन कंसीडर करते हुए हम मोशन कंसीडर कर रहे होते हैं। ये तो फॉर्मूला ऑलरेडी हमने जी की वैल्यू को नेगेटिव लेकर के ही बनाया था ना। जब ये फॉर्मूला डिराइव किया उस वक्त जी को हम ऑलरेडी नेगेटिव कंसीडर कर चुके हैं। देखो जरा, तो बार बार उसमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी नेगेटिव कंसीडर करके तब ये फॉर्मूला बनाया था। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे। सर यस सर। हाँ सर अगर हम बोलो। जी को पॉजिटिव कंसीडर करते तो फिर -2g होता। हाँ अगर करते तो बिल्कुल होता, ऑब्वियस। हाँ तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये ड्राइव हुआ है ना। सर आंसर क्या था? 1/√6। हाँ साइन थीटा इज 1/√6। अच्छा साइन थीटा इज सर तो इससे 1/√6। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी हो ये तो कैसे करेंगे? ये तो तुम इतना ही छोड़ सकते हो आंसर, ये तुम्हारे में नहीं है। मैथ्स में आएगा तो कर लेना, बट फिजिक्स में तुम इतना छोड़ सकते हो, ठीक है। और सर आपको आगे next साइन, देखना। आपने एक बार साइन माइनस Sin थीटा inverse। वगैरह कुछ बताया था साइन। वो हाँ अच्छा, वैसे तो वो तो नहीं ले सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√6 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√6 लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है ओके। एक और क्वेश्चन लिखो, ये भी हाइट के फॉर्मूला पर ही है। What will be the net effect on maximum height of a projectile? What will be the net effect? What will be the net effect on the maximum height of a projectile? Net effect on the maximum height of a projectile. Maximum height of a projectile. Projectile. When its angle of projection is changed from. When its angle of projection is changed from 30 degree to 60 degree, is changed from 30 degree to 60 degree, 30 degree to 60 degree, keeping the same initial velocity, keeping the same initial velocity of projection. देखो जरा, तो ये बड़े सिंपल है कि हम यहाँ पर हाँ देखो ये चीज लगाएंगे कि h1/h2 जब रेशियो कर लेंगे तो ये आएगा sin² θ1 डिवाइड बाय sin² θ2, है ना। ये चीज तो आ जाएगी। तो कर दो इसको sin² मतलब साइन कितना था, sin 30² डिवाइड बाय sin 60², sin 30 डिग्री होल स्क्वायर और sin 60 डिग्री होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा sin 30 डिग्री होल स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर और नीचे √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/3 आ गया। मतलब ये h2 इज थ्राइस। ओके
सर वो u और 2g कट गया ना, हाँ हाँ u और 2g वो कट गया। हम्म हम इसमें माइनस नहीं करेंगे सर, मतलब नेट इफेक्ट है तो डिफरेंस नहीं निकालेंगे डिफरेंस कैसे? सर, क्योंकि इसमें नेट इफेक्ट पूछा है ना, तो सर मेरे साथ नेट इफेक्ट ये बताएंगे, नेट इफेक्ट ये बताएंगे Difference. कितने टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स हो गया। अगर ओरिजिनल Difference. वैल्यू दे रखी होती तो तुम वैल्यू के साथ बताते कि इतना प्लस माइनस हो गया, बट वैल्यू तो हमको कोई गिवन ही नहीं है ना। जब हाइट की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो आप रेशियो ही बताओगे कि इतने टाइम्स हो गया। ओके, अगर यहाँ पे कुछ 100 200 500 वैल्यू दी होती तो हम बताते कि इतना मीटर बढ़ गया, इतना मीटर कम हो गया, लेकिन वैल्यू गिवन नहीं है तो सिर्फ सिंपली रेशियो बता दियो, रेशियो बता दोगे कि इतना टाइम्स बढ़ गया, इतना टाइम्स कम हो गया। ओके, लिखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। A bullet is fired at an angle of 30 degree with the horizontal. A bullet is fired at an angle of 30 degree with the horizontal. Bullet is fired at an angle of 30 degree with the horizontal. Hits the ground 3 kilometer away. Hits the ground 3 kilometer away. 3 kilometer away. Full stop. By adjusting its angle of projection. By adjusting its angle of projection, can one hope to hit a target 5 kilometer away? Can one hope to hit a target 5 kilometer away? 5 kilometer away. Assume the muzzle speed to be fixed and neglect air resistance. Assume the muzzle speed to be fixed and neglect air resistance. ठीक है, करो, ये मीटिंग एंड होने वाली है तो दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो करते हैं क्वेश्चन। कितने ट्राई करो इसको। सर